जरा कल्पना करें, एक नौजवान है जिसे बादशाह ने कत्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह खुद बादशाह को सिखा रहा है कि उसे कैसे मारा जाए। और जब बादशाह ने उसके तरीके पर अमल किया तो पूरी सल्तनत हिल कर रह गई। क्या वह वाकई मर गया या फिर कुछ ऐसा हुआ जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिख दिया गया? यह कहानी आम नहीं, यह एक ऐसी हकीकत है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन याद रखें, अगर आपने ने वीडियो बीच में छोड़ी तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला राज आपसे छुप जाएगा। एक दफा का जिक्र है, एक राजा था जो अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। वह सिर्फ अपनी ताकत को सब कुछ समझता और चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी इबादत करें। उसके पास एक जादूगर था जो लोगों को अपनी चालाकियां से गुमराह करता और उन्हें राजा का गुलाम बना देता। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जादूगर बूढ़ा हो चुका था, अब उसकी उम्र नहीं रही थी कि वह अपने धोखे ज्यादा दिन चला सके। एक दिन उसने राजा से कहा, मुझे एक समझदार लड़का दो जिसे मैं अपनी जादूगरी सिखा सकूं, ताकि वह मेरे बाद तेरी हुकूमत को मजबूती से चला सके। राजा ने अपने अफसरों को हुक्म दिया कि एक सबसे ज्यादा अक्लमंद लड़के को चुना जाए। आखिर एक नन्हा सा लड़का चुना गया जिसे राजा के जादूगर के पास भेज दिया गया। वह लड़का हर रोज जादूगर के पास जाता और उससे जादूगरी सीखता। लेकिन एक दिन उसका रास्ता एक बुजुर्ग राहिब से मिला जो एक अकेला शख्स था जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था। उस बुजुर्ग की बातें लड़के के दिल को छू गई। अब वह हर रोज जादूगर के साथ साथ राहिब के पास भी जाने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लड़के का यकीन मजबूत होता गया। उसने समझ लिया कि सारी ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, न कि किसी जादूगर या राजा के पास। एक दिन जब वह अपने सफर पर जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा जानवर सबका रास्ता रोके खड़ा है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लड़के ने सोचा, आज मैं जान लूंगा कि सही कौन है, जादूगर या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, अगर राहिब का बताया हुआ दीन सच है तो अल्लाह मेरी मदद करे और यह पत्थर इस जानवर को मार दे। और जैसे ही उसने पत्थर फेंका, वह सीधा जानवर के सर पर लगा और फौरन मर गया। लड़के का यकीन और भी बढ़ गया। अब वह अल्लाह की मदद से अंधों को देखने की सलाहियत देने लगा, बीमार लोगों की बीमारी दूर करने लगा। यह बात राजा के वजीर तक भी पहुंची। वह वजीर जो अंधा हो चुका था, वह भी लड़के के पास आया और कहा, अगर तू मुझे ठीक कर दे तो मैं तुझे इनाम दूंगा। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ तो शिफा मिल जाएगी। वजीर ने अल्लाह पर ईमान लिया और देखते ही देखते उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन जब यह बात राजा को पता चली तो वह आग में लगा गया। राजा ने वजीर को बुलाया और पूछा, तेरी आंखें कैसे ठीक हो गई? वजीर बोला, मुझे लड़के ने अल्लाह ने शिफा दी। राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने वजीर को कैद कर लिया और हुक्म दिया, इस लड़के को निकाल दिया जाए। सिपाही लड़के को राजा के सामने लाए। राजा ने गुस्से से कहा, बता तुझे ये सब किसने सिखाया? किसने तुझे ये डांटा दिया? लड़के ने डांटते हुए जवाब दिया, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। राजा ने सोचा, इस लड़के ने ये सब किसी से सीखा होगा। उसने सिपाहियों से कहा, इसके उस्ताद का पता लगाओ और उसे फौरन पकड़ो। जल्द ही सिपाहियों ने तलाश कर ली। राहिब को पकड़ा गया और राजा के सामने ले आए। राजा ने कहा, अगर तू अपने दीन से फिर जाए तो तुझे छोड़ दूंगा। राहिब मुस्कुराया और कहा, जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सिपाहियों से कहा, इसको सबके सामने मारने का सबसे खौफनाक तरीका अपनाओ। सिपाही एक बड़ा आरा और 100 लेकर आए, राहिब को जमीन पर लिटा दिया और उसके सर पर आरा रख दिया। जैसे ही आरा चलाया, उसका जिस्म 2 टुकड़ों में कट गया। फिर राजा ने वजीर को बुलवाया और उससे भी वही कहा। वजीर बोला, मैं कभी भी अपने रब को नहीं छोड़ सकता। राजा और भी गुस्से में आ गया। उसके भी सर पर आरा रखा गया और उसका भी जिस्म 2 टुकड़ों में कट गया। अब राजा ने लड़के को मारने का प्लान बनाया। पहले उसको पहाड़ से गिराने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। फिर समंदर में डुबोने का प्लान बनाया, लेकिन वहां भी अल्लाह की मदद से सिपाही मर गया और लड़का सलामत रहा। आखिर लड़के ने खुद राजा से कहा, अगर मुझे मारना है
जैसे ही उसने कहा, इस लड़के का नाम अल्लाह है और तीर चलाया अपने लड़के के माथे पर और उसकी रूह परवास कर गई। लेकिन जो राजा ने नहीं सोचा था, पूरे शहर में देखा कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेने से लड़का बर्बाद हो गया, तो सब लोग जोर से चिल्लाने लगे, हम सब अल्लाह पर ईमान लाए। राजा पागल हो गया। उसने एक आग का गड्ढा बनवाया और हुक्म दिया, जो भी अल्लाह पर ईमान लाए उसे इस आग में फेंके। लेकिन लोग अपने दीन पर कायम रहे और एक के बाद एक आग में जलने लगे। आखिर एक अपने छोटे बच्चे के साथ बैठा, थोड़ी घबराई। तभी बच्चे ने कहा, अम्मी सब्र करो, हम सच पर हैं। राजा जितना कोशिश कर रहा था, सच्चाई उतनी ही बढ़ रही थी। अगर आप हक पर हैं तो दुनिया का कोई भी हुक्मरान आपको हरा नहीं सकता। सब्र और यकीन ही सबसे बड़ा इम्तिहान है।